श्रद्धा पूजा चैनल में आपका स्वागत है। देवर्षि नारद का चरित्र तो आप सभी जानते ही हैं। देवर्षि नारद का चरित्र कितना उज्जवल है। जैसे हम सोचते हैं कि हम तत्काल करें और हमको तत्काल इसका फल मिले, ऐसा नहीं। कुछ प्रतीक्षा, कुछ इंतजार करना जरूरी है। नारद जी क्या थे वो अगले जन्म में, और उन्होंने दूसरे जन्म में, या यूँ कह लो कि अगले जन्म उन्होंने क्या ऐसी तपस्याएं की कि वो देवलोक के ऋषि, ब्रह्मा के पुत्र और देव ऋषि एक ऐसे ऋषि हैं कि कलयुग में आप 18 पुराणों में से कोई भी आप पुराण उठाइए, रामचरितमानस ले लीजिए, श्रीमद् भागवत कथा ले लीजिए, श्रीमद् भागवत पुराण ले लीजिए, कि यहाँ तक छोटा से छोटा आप सत्यनारायण की जो कथा करते हैं उसमें भी स्टार्ट में देवर्षि नारद ही हैं। रामचरितमानस में तो आप जानते ही हो कि देवर्षि नारद, यहाँ तक कि भगवान श्री रामचंद्र जी को उन्होंने श्राप भी दे डाला, और उनको देना भी था और उनको लेना भी था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो हम लोगों का कल्याण भी कैसे होता। जो भी परमात्मा करते हैं हमारे कल्याण के लिए ही होता है। लेकिन हम कलयुगी मनुष्य हैं, तो हम विश्वास किस पे करते हैं? जो हमको सामने दिख रहा है, लेकिन जो दिख रहा है वो सच नहीं होता है। पहले भी मैंने कहा है कि धैर्य और धीरज, परमात्मा धैर्य और धीरज और शांति और संस्कृति का विषय है। इसमें जो दिखता नहीं है, परमात्मा का कुछ ऐसा है कि जो दिखता नहीं वो सत्य होता है। जो दिखता है वो सत्य नहीं। जो संसार हमें दिख रहा है वो सत्य नहीं है, और जो हम नहीं देख पा रहे वो सत्य है। ऐसा ही है। महाभारत तो इस समय सभी देख ही रहे हैं, कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन महाभारत में कुछ ऐसा ही है कि जब युद्ध आरंभ होता है तो भगवान श्री कृष्ण वासुदेव केशव अर्जुन से क्या कहते हैं कि ज्यादा खुश मत हो अर्जुन, क्योंकि हार तुम्हारी निश्चित है। क्योंकि नारायणी सेना तो पूरी दुर्योधन के साथ है। पांडवों ने क्या कहा? आप देखें, जो परमात्मा से जुड़ा होता है उसको सत्य के रास्ते पर ही चलना पड़ता है। सत्य की बहुत परीक्षा होती है। और अर्जुन के सखा भी हैं, अर्जुन उनके मित्र भी हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे तो गोविंद आप चाहिए। क्यों? कि उनको पूर्ण विश्वास था। बस हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? श्रद्धा, आस्था, विश्वास कि नहीं, मेरा परमात्मा है और मैं जो भी अच्छे बुरे कर्म कर रहा हूं मेरा परमात्मा मुझे देख रहा है। और इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ हमको अपना जीवन जीना। हम क्या करते हैं कलयुग में? हम साधु, संत, ऋषि, गुरु, हम ये सिर्फ आर्टिफिशियल बना लिया, दिखावा।
गुरु दीक्षा, लेकिन गुरु क्या है? गुरु हमारा एक अटल विश्वास है। गुरु के वचनों पे हमें विश्वास होना चाहिए। गुरु जो कहते हैं हमें मानना चाहिए। गुरु जो कहते हैं वो हमें करना चाहिए। गुरु कौन है? जो हमें सतमार्ग पे ले जाए, वो गुरु है। तो नारद जी कौन है? अब आप वहां आ जाइए। नारद जी कौन है? नारद जी ने जब जब कुछ पूछा है हरि विष्णु नारायण से, लोक कल्याण के लिए ही पूछा है। सत्यनारायण की कथा तो आप सभी पढ़ते हैं। उत्तर भारतीयों में तो शायद ब्राह्मणों के घर में हर पूर्णमासी को कथा होती है। हम भी ब्राह्मण ही हैं, कान कुब्जे, तो इतना हम भी जानते ही हैं कि उन्होंने लोकहित के लिए ही सत्यनारायण भगवान की कथा पूछी। लोकहित के लिए ही उन्होंने ज्ञान वैराग और भक्ति जीवित है, ज्ञान वैराग अचेत पड़े हैं, तो उन्होंने पूछा। तो उन्होंने कहा नहीं, इनको ये कथा सुनानी चाहिए। तो मेरा सब कुल तात्पर्य कहने का ये है कि ज्ञान से हमको भक्ति से हमको विश्वास, और विश्वास से ही हमको अपनी शक्ति। जैसे आचार, विचार, सदाचार और उपचार परमात्मा विश्वास का विषय है, परमात्मा श्रद्धा का विषय है, परमात्मा ज्ञान का विषय है। ना कि हमने आज कुछ किया, हमको कुछ तकलीफ हो गई, छोड़ दिया, खत्म। ऐसा नहीं। ये भगवान पे श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, तो ही भगवान अपना दृढ़ विश्वास मेरा जिस पे हो जाए, मैं तेरी हो जाऊं और तू मेरा हो जाए। हमको आज भी तुम पे विश्वास है, तुम पे विश्वास है, तुम पे विश्वास है, लेकिन जो सब कुछ हमारा चला रहा है, सब कुछ हमारा कर रहा है, सब कुछ हमारा देख रहा है, हमको उस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। हम इस पे कैसे विश्वास करें भाई? ये हमारा करता ही क्या है? ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन ये सत्य है कि कण कण में परमात्मा है और वो सब कुछ देखता है और सब कुछ जाना है। इसलिए राम कथा, कृष्ण कथा सुनते रहिए। राम कथा सुनने से, कृष्ण कथा सुनने से मिटती है जीवन की व्यथा। यह है श्री राम कथा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय राधे कृष्णा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो ज्ञान गंगा का, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन ऑन कीजिए कि मैं अपना कोई भी वीडियो डालूं तो पहले आपके पास आए।